बताऊं, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके बच्चे बीमार हो गए, उनको पीलिया हो गया। तो पीलिया में मैं तो झाड़ फूंक का ये जो पीलिया वीलिया उतारते हैं मैं नहीं कराता। ये भी मेरी बच्ची को पीलिया हुआ था, लोगों ने मुझे बहुत मशवरा दिया, ये झड़वाए बगैर नहीं जाता। मैंने कहा अंग्रेज़ों का कैसे चला जाता है झड़वाए बगैर, अरबों का कैसे चला जाता है झड़वाए बगैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची का पीलिया ख़त्म हो गया, इलाज कराया उसका, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची का पीलिया ख़त्म हो गया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। हम तो ये जूतों का हार और ये पत्ते वत्ते फजूल टोपी ड्रामा ये जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास कोई दलील हो, हमारे पास तो कोई दलील नहीं इसके बरहक होने की। लोग कहते हैं तजर्बा ही है। और भाई तजर्बा इसलिए ये है कि जिसका भी पीलिया का इलाज आप कर रहे हैं उसको झाड़ रहे हैं, तो पीलिया तो एक वायरल है, वो अपना टाइम पूरा करके जाता है अगर एहतियात करें तो। वो तो एहतियात करेंगे तो आप झाड़ें ना झाड़ें, वो अपना टाइम पूरा करके पतली गली से निकल लेगा। नहीं इलाज करेंगे या बेहतियाती करेंगे तो झाड़ते रहें सारा दिन बैठ के, फिर भी बंदा मर जाएगा। तो अब हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चों को पीलिया हो गया था, तो झड़वाने के तो कायल नहीं थी मुझसे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई झड़वाने की जरूरत नहीं, इसकी कोई तहकीक ही नहीं है, ये कौन सी लेबॉरेटरी में पता चला, ये झाड़ने कौन सी हदीस में आता है कि यूं करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए हमारे पास दलाइल दो किस्म के होते हैं, या तो अकल या वही, इन दो के अलावा तीसरी किस्म की कोई दलील नहीं है। अकली दलील और नकली, नकली कहते हैं नकल से जो आ रही हो। तो ये झाड़ने की जो दलाइल है ना तो अकल से साबित है, कोई पीला, लोग कहते हैं पीला रंग निकाल दिया, तो पीलिया में पीला रंग थोड़ी अंदर घुसा हुआ होता है, वो तो जिगर काम नहीं कर रहा होता, इसलिए बंदे का रंग पीला पड़ जाता है। वो एक सिर्फ नफ्सियाती एक वो करने के लिए कि पीला रंग निकाल रहे हैं अंदर से, पीली चीजें नहीं खिलानी। मेरी बच्ची को भी पीलिया हुआ था तो लोग कहते हैं पीली चीज नहीं खिलानी। मैंने कहा क्यों पीली क्यों नहीं खिलानी भाई, क्या हो गया? कह रहे पहले पीलिया हुआ है। तो मैंने कहा यार बच्चे के जिस्म पे नील पड़ जाए तो नीली चीज नहीं खिलाओगे क्या उसको? तो फालतू किस्म की बातें, बिल्कुल बेकार। तो ये एक वहमी होने की दलील है, जो लोग झाड़ते हैं, मैं उनका अपना ईमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब ऐसा ना हो मेरे खिलाफ इस पर एक क्लिप आ जाए कि ये पीलिया झाड़ा, वो फलां हजरत जी ने भी झाड़ा था, ठीक है, उनका ख्याल था कि तजर्बे से ये बात साबित है कि झड़ने से ठीक होता है। हमारे तजर्बे से साबित है कि कुछ भी नहीं होता, कख भी नहीं होता सिवाय दिमागी होता है। तो अंग्रेज़ों का क्यों नहीं ठीक, अंग्रेज़ों का कैसे ठीक हो जाता है बगैर झाड़े? अरबों का, अरब सऊदी अरब में यूएई में कोई पीलिया नहीं झाड़ता, उनका कैसे ठीक हो जाता है? तो अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, उनके 3-4 बच्चों को पीलिया हो गया ना, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला हो गया। घर वालों ने बहुत कहा ये झाड़े बगैर नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं झाड़ना, इनका आज ईमान जो है ना इसी तरह से मजबूत करना है कि झाड़े बगैर इसको मार्केट से शार्ट करना है इस पीलिया को। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर से इलाज कराते रहे, जो एक आम डॉक्टर होते हैं। बच्चों का पीलिया ठीक ही नहीं होकर दे रहा था। फिर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, उन चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया कि आप जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्होंने इसको बड़ों के पीलिया की तरह जो है ना वो ट्रीट किया है। तो बड़ों का जो यरकान है उसमें और बच्चों के यरकान में फ़र्क है। अब देखें, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था ना, वो इस फील्ड का माहिर है कि भाई बच्चों के बीमारियां और उनके इलाज कुछ और होते हैं, बड़ों की बीमारी और उनके इलाज कुछ और होते हैं। कुछ चीज़ें बच्चों में हो जाएं वो डेंजरस नहीं होती, कुछ वही बीमारी अगर बड़ों में हो जाएगी तो डेंजरस होगी, कुछ बीमारियां बड़ों में हो जाएंगी तो डेंजरस नहीं है, वही बीमारी बच्चों में होगी तो डेंजरस है। तो ये बिल्कुल एक अलग, तभी तो चाइल्ड के अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर दोनों के बॉडी एक ही जैसी होती तो चाइल्ड के अलग से स्पेशलिस्ट होने की जरूरत क्या थी? वो एक ही आम फिजिशियन जो है वो सबको देख रहा होता। तो जब वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया, उसने फ़ौरन उनकी मेडिसिन चेंज की, दवा चेंज की, और उन्होंने कहा कि बच्चों का पीलिया और बड़ों में बड़ा फ़र्क होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद दिन दवा खाई है, बच्चा ठीक हो गया, उनके तीनों बच्चे ठीक हो गए।